दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कर्ण और अर्जुन में पहला युद्ध कब हुआ था, तो आप शायद बोलेंगे कर्ण और अर्जुन में पहला युद्ध रंगभूमि में हुआ था। स्टार प्लस और सूर्यपुत्र कर्ण सीरियल में ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। इन सीरियलों के अनुसार रंगभूमि में कर्ण और अर्जुन में एक भयानक युद्ध हुआ था, लेकिन सूर्यास्त हो जाने के कारण वो युद्ध पूरा नहीं होता है। सीरियल में जो कुछ दिखाया जाता है उसे बहुत लोग सच मान लेते हैं, लेकिन ये सारे सीरियल सच से कोसों दूर रहते हैं। स्टार प्लस और सूर्यपुत्र कर्ण में जो दिखाया गया है, रंगभूमि में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रंगभूमि में ठीक क्या हुआ था वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को हथियार चलाना सिखाते थे। जब कौरव और पांडवों का शिक्षा समाप्त हुआ था, तब द्रोणाचार्य उनके परीक्षा लेने के बारे में सोचे थे और एक रंगभूमि तैयार किए थे। वह कौरव और पांडवों ने अपने कौशल प्रदर्शन किया। आखिर में अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। अर्जुन पहले अग्नि अस्त्र से अग्नि को उत्पन्न किया, इसके बाद वरुण अस्त्र से उस आग को बुझा दिया, वायव्य अस्त्र से तूफान पैदा किया, पर्जन्य अस्त्र से मेघों को उत्पन्न किया, पर्वत अस्त्र से पर्वत प्रकट किया और अंतर्धान अस्त्र से अंतर्हित हो गया। वो क्षण भर में लंबे, क्षण भर में छोटे, क्षण भर में रथ के भीतर, क्षण भर में धरती पर उतर गए। अर्जुन अपने बाणों से फूलों की वर्षा करने लगे। जब रंगभूमि का प्रदर्शन समाप्त होने वाला था, तब वहाँ पर एक ललकार सुनाई दी और कर्ण रंगभूमि में आए। उन्हें देखकर रंगभूमि के दर्शक बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वो कवच कुंडल पहने हुए थे, उनका मुख कुंडलों से उद्भासित हो रहा था। वो धनुष और तलवार लेकर चलते हुए पर्वत के समान प्रतीत होते थे। कर्ण बड़ी आंखों वाले तथा महायशस्वी थे। कर्ण शत्रु दल के विनाशक थे। उनका वीर्य और पराक्रम सिंह के समान था। उनकी दीप्ति सूर्य के समान, कांति चंद्रमा के समान और तेज अग्नि के समान था। वो बहुत लंबे थे। उनका शरीर सिंह जैसा था। वो देखने में युवक थे। कर्ण ने रंगभूमि में आने के साथ साथ ही गुरु द्रोण और कृपाचार्यों को प्रणाम किया। रंगभूमि में अर्जुन ने जो जो कर दिखाया था, द्रोण की आज्ञा से कर्ण ने वो सब कर दिखाया। कर्ण की इस प्रदर्शन से अर्जुन खुद को अपमानित समझे थे और कर्ण से बोले थे, जो बिन बुलाए आते हैं और बात करते हैं, उसका जो हश्र होना चाहिए, मेरे हाथों मर के तुम्हारा वही हश्र होगा। अर्जुन की बात सुनकर कर्ण अर्जुन को बोलते हैं, ये रंगभूमि सबके लिए समान है। मेरे यहाँ आने से तुम्हारी क्या हानि हुई? साहस है तो बाणों से बात करो। आज तुम्हारे गुरु के सामने ही तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तब अर्जुन द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर कर्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस वक्त रंगभूमि के लोग दो भागों में बांट जाते हैं। एक भाग कर्ण के पक्ष में होते हैं और दूसरा अर्जुन के पक्ष में होते हैं। कौरव कर्ण के पक्ष लेते हैं और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य एवं भीष्म अर्जुन के पास खड़े हो जाते हैं। इंद्रदेव अपने पुत्र अर्जुन के सर पर बादलों से छाया देने लगते हैं और सूर्यदेव किरणों द्वारा कर्ण को प्रकाशित करने लगते हैं। इस दौरान माता कुंती कर्ण को पहचान जाती है। अपने दोनों पुत्रों को आपस में लड़ने के लिए तैयार देखकर वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए सभी लोग तैयार हो गए थे, लेकिन उसी वक्त कृपाचार्य बाधा बनकर खड़े हुए थे। कृपाचार्य कर्ण को बोले थे, हे वीर, तुम जिस कुल में जन्मे हो उसका परिचय दो। राजकुमार किसी के विषय द्वंद नहीं करते हैं। अगर तुम अपना परिचय दोगे तो ही अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करेगा। कृपाचार्य की ये बात सुनकर शर्म के मारे कर्ण का सर झुक गया। लेकिन तब दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, शास्त्र के अनुसार जो वीर है, जो राजकुल में जन्मा है, जो सेना को चलाता है, ऐसे 3 प्रकार के लोगों के साथ युद्ध किया जा सकता है। फिर भी अगर अर्जुन राजा के सिवा और किसी के साथ युद्ध करना नहीं चाहता है तो मैं कर्ण को अंग प्रदेश का शासक घोषित करता हूँ। इसके बाद दुर्योधन कर्ण का राज्याभिषेक किया। दुर्योधन का ऐसा बर्ताव देखकर कर्ण दुर्योधन से पूछे, हे दुर्योधन, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? कर्ण का प्रश्न सुनकर दुर्योधन कहता है, हे कर्ण, मैं सिर्फ तुम्हारा मित्रता चाहता हूँ। दुर्योधन की इस बात से खुश होकर कर्ण उसके गले लग गए। इसके बाद कर्ण के सारथी पिता अधिरथ वहाँ पर आ जाते हैं। कर्ण अपने पिता की बहुत ही सम्मान करते थे, इसलिए उन्हें देखते ही कर्ण उनका पैर छूकर प्रणाम करते हैं। इससे भीम को पता चल जाता है कि कर्ण एक सारथी का पुत्र है। तब भीम हंसते हंसते कर्ण से कहते हैं, कर्ण, तू सूत पुत्र है। युद्ध में अर्जुन के हाथों मरना तेरे लिए उचित नहीं होगा। कुत्ते जैसे यज्ञ की घी को खा नहीं सकते हैं, वैसे तुझे भी अंग्रेज होने का कोई अधिकार नहीं है। तू जाके अपना कुल का काम कर, घोड़े की लगाम को पकड़। भीम के ऐसे बात सुनकर कर्ण का होठ क्रोध से कांपने लगा। फिर भी कर्ण कुछ नहीं बोले, सिर्फ सूरज की ओर देखकर आहें भरते रहे। लेकिन तब दुर्योधन क्रोध से कांप उठा। दुर्योधन ने भीम से कहा, भीम, तुम कर्ण को ऐसा बोलकर ठीक नहीं कर रहे हो। ताकत ही क्षत्रियों का परिचय है। कर्ण शक्तिशाली है, इसलिए कर्ण को भी क्षत्रिय बोला जा सकता है और एक क्षत्रिय के साथ युद्ध करने में अर्जुन को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। कोई नदी किस जगह से जन्मा है, ये जानने की जरूरत किसी को नहीं होती है। नदी की स्रोत, नदी की जल ही उसका परिचय है और नदी की जल से ही इंसान जिंदा रहते हैं।
भीम, जन्म से किसी का वर्ण निर्धारित नहीं होता है, कर्म से ही वर्ण का निर्धारण होता है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन तब के द्वारा वो ब्रह्मर्षि हुए थे। ये बात किसको नहीं पता है। हमारे गुरु द्रोणाचार्य एक द्रोण के अंदर जन्मे थे, लेकिन उनके जैसा शस्त्रधारी और कौन है तुम बताओ। जैसे हिरण के कोख से कभी शेर का जन्म नहीं हो सकता है, वैसे ही कोई बच्चा कवच कुंडल के साथ किसी साधारण नारी के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता है। मैंने कर्ण को अंग प्रदेश का जो भेंट दी है वो कर्ण के वीरता के सामने कुछ भी नहीं है। अगर कर्ण चाहता है तो वो अपनी ताकत से पूरी पृथ्वी को जीत सकता है। अगर कर्ण के राजा होने में किसी को कोई आपत्ति है तो वो मुझसे युद्ध करे। दुर्योधन की ये बात सुनकर रंगभूमि के सारे लोग उसका तारीफ करने लगे। दोस्तों, दुर्योधन ने कर्ण के लिए जो कुछ कहा था उससे आप सभी सहमत होंगे। वर्ण कर्म से होना चाहिए, ना कि जन्म से। ताकत ही क्षत्रियों का परिचय होना चाहिए, ना कि जन्म। टीवी सीरियल्स में दुर्योधन की इन बातों को छुपाया जाता है। दोस्तों, टीवी सीरियल्स इन्हें क्यों छुपाता है, इस बारे में आपका राय कमेंट में जरूर देना। जो भी हो, इसके बाद रंगभूमि में क्या हुआ था वो आपको बताते हैं। कर्ण के राज्याभिषेक के बाद सूर्यास्त हो जाता है और इसलिए रंगभूमि का प्रदर्शन वही खत्म हो जाता है। सूर्यास्त होने पर दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़कर रंगभूमि से बाहर चला जाता है और पांडव द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म के साथ बाहर निकलते हैं। यानी रंगभूमि में कर्ण और अर्जुन में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। सिर्फ टीआरपी के चक्कर में सीरियल वाले रंगभूमि में ही कर्ण और अर्जुन को लड़वा देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास की घंटी को बजा दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।